नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव में सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी के साथ 2 घरों में चोरी, करीब 50 लाख के जेवरात और कैश ले गए चोर। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक साथ 5 घरों में चोरी, लाखों के जेवरात और कैश की चोरी। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर में चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने की पिटाई, रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लॉन्ड्री में लगी आग की चपेट में आया होटल, लाखों के नुकसान की आशंका। बांका में 57 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार, बाइक से शराब लेकर जाने का आरोप। गोपालगंज में विजयपुर थाना क्षेत्र के मठ महुआ गांव में बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के कुशनदंड में फूड प्वाइजनिंग से 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, रिम्स ले जाने के दौरान एक बच्ची की मौत। गोड्डा के सदर प्रखंड में हाई स्कूल के पास शीशम के 7 पेड़ को काटने पर बवाल, ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन के बीच विवाद। मामले में वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीणों और रेंजर में नोकझोंक। बगहा में चोरी की गाड़ी के साथ वार्ड पार्षद का पति गिरफ्तार, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक का मिला। किशनगंज के लाइन मोहल्ले में रेलवे किट ब्रोकर के काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर हमला, करीब 60,000 रुपए लूट कर ले गए अपराधी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के सातपुर में युवती पर सगी चाची ने रॉड से किया हमला, युवती और उनकी बहनों पर बुजुर्ग चाचा और चाची को प्रताड़ित कर घर से निकालने की कोशिश का आरोप। गोपालगंज में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या, कारोबारी पार्टनर के बेटे पर हत्या का आरोप। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर भैंसिही गांव की घटना। नवादा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, 3 युवक घायल, पटना रांची एनएच पर रजौली के बांके मोड़ के पास की हादसा। घटना पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र से 2 मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार, 8 लाख की चोरी की संपत्ति बरामद। दानापुर के बेहटा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कर्मी को मारी गोली, निजी अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट, 6 लोग घायल, सिन्हा ओपी क्षेत्र के कुदरिया गांव की घटना। पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राबड़ी देवी को सौंपी जा सकती है आरजेडी की कमान। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बताया असली समाजवादी, कहा नीतीश बाबू की राजनीति में परिवार नहीं। नीतीश कुमार की तारीफ पर जेडीयू गदगद, नीरज कुमार ने कहा नीतीश कुमार की तारीफ करना है अहम। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी पीएम मोदी की बात का किया समर्थन, लोहिया जी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार असली समाजवादी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी पार्टी भी परिवारवाद का करती है विरोध, लेकिन किसी नेता का काबिल बेटा नेता बनता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, झारखंड का भी किया जिक्र। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा झारखंड में भी है परिवारवाद। कांग्रेस के चिंतन शिविर को जेएमएम ने बताया सकारात्मक कदम, बीजेपी ने ली चुटकी। हेमंत कैबिनेट की आज की बैठक में रिंग नेटवर्क के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना, बिजली को लेकर डीवीसी पर कम होगी निर्भरता। गोड्डा में नौकरी की मांग को लेकर रैयतों ने मालगाड़ी को रोका, रेलवे पर जमीन अधिग्रहण के दौरान नौकरी देने का वादा करने का लगाया आरोप। सिवान के नौतन प्रखंड में नीलगाय के उत्पात से किसान परेशान, खेत में लगे फसल को बर्बाद कर रही है नीलगाय। समस्तीपुर सदर प्रखंड के विशनपुर में बना SC/ST छात्रावास बना नशेड़ियों का अड्डा, देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हुआ हॉस्टल। बांका के शंभुगंज में मनरेगा में अनियमितता का आरोप, बिना सड़क बनाए ही 9,99,000 रुपए की अवैध निकासी। नवादा सदर अस्पताल में नए भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं, पुराने और जर्जर भवन को तोड़ने की वजह से ऑफिस के काम में परेशानी। मधुबनी में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन पर जोर, डीटीसी ने कहा फर्स्ट फेज में 89 सरकारी भवन
की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम तकरीबन पूरा। रांची में सीमेंट ट्रैक से उड़ने वाली धूल से मजदूर परेशान, स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है चिंता। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के बंद होने से किसान परेशान, नेपाल के चीनी मिल को बेच रहे हैं अपना गन्ना। गोड्डा के बोआरी जोर में महुआ बथान में सड़क की हालत जर्जर, पथरीली सड़क पर चलने की ग्रामीणों की मजबूरी। सीतामढ़ी में पाबंदी हटने के बाद धार्मिक स्थलों की लौटी रौनक, मां जानकी की जन्मस्थली को लेकर भक्तों में आस्था का सैलाब। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड के शौरिया में संतोष कुमार साह बने वार्ड सचिव, ग्राम सभा में सर्वसम्मति से संतोष का हुआ चुनाव। सीतामढ़ी के बेलसंड के नगर पंचायत इलाके में अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी, अवैध कब्जे की वजह से सड़कें हो रही सक्रिय। शिवहर के पुरनहिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बने भवन हो रहे जर्जर, सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करने के बाद भी भवन पड़े हैं खाली। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा का नो मेंस लैंड अतिक्रमण का शिकार, एसएसबी को गश्त लगाने में हो रही परेशानी। कटिहार में किसानों से जैविक खाद के इस्तेमाल की अपील, डेमो सेंटर के जरिए जैविक खाद बनाने की दी जा रही जानकारी। कटिहार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक, ताड़ी कारोबार से जुड़े परिवार को चिन्हित कर आंकड़ा जुटाने के निर्देश। राजधानी रांची में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। नवादा में एक बार फिर बढ़ी ठंड, कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में लोगों को हो रही परेशानी। जमुई में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड और कनकनी, चाय से ठंड भगाने की कोशिश में लगे लोग। जामताड़ा में मौसम का बदला मिजाज, बारिश की वजह से फिर से एक बार बढ़ी ठंड। देवघर में बारिश से तापमान में गिरावट, कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। पटना के गायघाट रिमांड मामले में एफआईआर दर्ज, महिला थाने में अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ नामजद एफआईआर, पटना हाईकोर्ट ने मामले में लिया है स्वतः संज्ञान। पटना के एसके पुरी कॉलोनी में शादी समारोह में पिंजरा डांस करते नजर आए बारात में शामिल युवा। सिवान में डांसरों के साथ हथियार लहराती युवक का वीडियो वायरल, महाराजगंज इलाके का बताया जा रहा वीडियो। खगड़िया में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। मनेर के सादिकपुर दियारा में ध्वस्त की गई देसी शराब की भट्टियां, 2500 लीटर शराब और महुआ नष्ट। मुंगेर में अवैध 5 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार, 8 निर्मित और 13 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त। रांची में सुखदेव नगर थाना पुलिस ने कैमरा चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के 3 कैमरे भी जब्त। गोपालगंज नगर थाने में जब्त गाड़ियों में लगी आग, करीब 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में युवती से दुष्कर्म के मामले में हंसराज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर को गया से किया गया गिरफ्तार। रोहतास में राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में बिजली विभाग के 2 जूनियर इंजीनियर निलंबित। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मरीज की मौत, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मौत का परिजनों ने लगाया आरोप। गोपालगंज में मोबाइल लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को चाकू मारकर किया घायल। मुंगेर के नक्सल प्रभावित ऋषि कुंड में पिकअप चालक के पीट कर हत्या, झाड़ी से मिला शव, हत्या के बाद अपराधियों ने पिकअप वैन में भी लगाई आग। जमुई के बरहट में इंटर छात्र खुद के अगवा कर झूठी साजिश रचकर परिजनों से किया 10 लाख की फिरौती की मांग, पुलिस ने हाथीदह से किया छात्र को बरामद। बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर चोरी की गई सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के सोसराय के खासगंज में सड़क पर महिला का हंगामा, उत्पाद विभाग पर मनमानी का आरोप। रामगढ़ के बुरकुंडा ओपी के सौंदा बस्ती में घर के सामने खड़ी बोलेरो, चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कटिहार के न्यू मार्केट के पास से 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद। जहानाबाद में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में जमीन विवाद में एक युवक को मारी गई गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लातेहार के छिपादोहर में जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस का दबाव बढ़ता देख जंगल की ओर फरार हुए नक्सली, सर्च अभियान में नक्सलियों की वर्दी सहित कई सामान बरामद। सरायकेला में नशे की खेती पर प्रहार, 20 एकड़ में अफीम की फसल को पुलिस और वन विभाग ने किया नष्ट, जमीन मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में बीजेपी ऑफिस पर चला बुलडोजर, दुकान और गोदाम पर भी चला पीला पंजा।
पलामू के ऊंचारी रोड के बसरिया के पास तेल टैंकर की टक्कर से 2 बाइक सवार की गई जान। राज्य में सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति के विसर्जन में महिला डीएसपी के साथ छेड़खानी और बदतमीजी का आरोप, लोअर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज। धनबाद में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह ने 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने दर्जनों योजनाओं का किया शिलान्यास। मुंगेर में गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन कल। मुंगेर तियारा के कई पंचायतों में होगा सीधा फायदा। अरवल के कुर्था में बीटीओ ने परिसीमन निर्माण को लेकर की बैठक। बेगूसराय में बिहार बार काउंसिल के सदस्य पंकज कुमार ने वकीलों के साथ की बातचीत, उनकी परेशानियों को जाना। लोहरदगा के भुजनिया गांव में लोगों को मिला लाखों रुपए का बैंक लोन का नोटिस। पूरा गांव लोन के नोटिस से परेशान। ग्रामीणों का आरोप, कभी लिया ही नहीं बैंक से कोई लोन। झारखंड में सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की मनमानी। कांके अंचल कार्यालय में युवाओं की भीड़। प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों से लगा रहे हैं विभाग के चक्कर। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। तारीख पर तारीख की राजनीति करने का आरोप। गुड्डा के पड़ैयाहाट प्रखंड के बाघमारा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन जर्जर। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। रजरप्पा में राज्यपाल रमेश बैस ने की मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा। सपरिवार मां की आराधना, राज्य के सुख और समृद्धि की कामना। सिवान के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बाबू लाल सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन। कैमूर के भभुआ में पैसा गबन मामले को लेकर पूर्व पंचायत पर एफआईआर दर्ज। भागलपुर के नौगछिया में 9 थानों में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बांका के अमरपुर अस्पताल में शिविर आयोजन के तहत 343 महिलाओं का किया गया हेल्थ चेकअप। बाढ़ के स्टेशन रोड में स्कूल बस की टक्कर से गर्भवती महिला जख्मी। फारबिसगंज के सैफगंज में अवैध घरों और दुकानों पर चला सरकारी बुलडोजर। भोजपुर के कोना गांव में वार्ड सचिव के दावेदार का समर्थन करने पर बदमाशों ने की 5 लोगों की पिटाई। बांका के अमरपुर में छत की रेलिंग से महिला पर गिरने की वजह से महिला हुई जख्मी। कटिहार के विकास भवन में की गई वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के आय और व्यय की समीक्षा। बांका के अमरपुर में 5 साल के अगवा बच्चे को किया गया बरामद। अपहरणकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर के अकबर नगर में विधायक ललित नारायण ने पंचायत भवन का किया उद्घाटन। खगड़िया में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर किसानों ने की बैठक। कटिहार के विकास भवन में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200 शिक्षकों का किया गया सर्टिफिकेट जांच। भागलपुर के अकबर नगर में बड़ी गाड़ी पर रोक नहीं लगाने से जाम से परेशान राहगीर। खगड़िया के परबत्ता में मेडिकल कॉलेज को खोलने की मांग को लेकर सीएम नीतीश से मिलेंगे जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव। लखीसराय के एनएचएससी में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर का काटा गया चालान। मुंगेर में नाला सफाई के विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। खगड़िया में होमगार्ड एसोसिएशन ने 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। कोयलांचल में कोयले का अवैध खनन जारी है। कई हादसों के बाद भी न तो कोयलांचल में अवैध खनन के दौरान मौत का तांडव लगातार जारी है। एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े हादसे के बाद सरकार और प्रशासन की पोल खुल चुकी है। महुदा में चाल धंसने से मासूम बच्ची और युवक की मौत के बाद लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोयलांचल में कोहराम मचा है। माइंस में मौत का तांडव जारी है। एक हफ्ते के भीतर दूसरे हादसे ने सरकार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले निरसा में हादसा और फिर मंगलवार को महुदा में हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने माइंस के मुहाने को जरूर बंद कर दिया है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती है। घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा।
साफ बयां कर रहा है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। धनबाद के महुदा में अवैध खनन में चाल धंसने से 2 लोगों की दबने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में शव को दफना दिया। जिस बच्ची की हादसे में मौत हुई है, उसकी टोकरी अब भी वहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर कल जो है सो चाल धसी थी और जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची हुई थी। फिलहाल इस मुहाने को बंद करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। आनंद फानन में बताया ये भी जा रहा है जिन 2 लोगों की मौत हुई थी उनको शव को पुलिस अपने कब्जे में लेने के प्रयास की, लेकिन फिलहाल उनके परिजनों ने उन शवों को दफना दिया है और इसी स्थान पर दोनों लोगों की मौत हुई है। प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही देखिए। महुदा में चाल धंसने के बाद बीसीसीएल अधिकारी 24 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मीडिया से कोई बात नहीं की। वहीं घटना के बाद बीसीसीएल अधिकारी अपने दफ्तर से भी गायब हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं बीसीसीएल अधिकारी से कि क्या कुछ ये इस मामले में बताना चाह रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद लगभग यहाँ पहुंचे हैं और विस्तृत रूप से ये ग्रामीणों से भी इस बारे में कहीं न कहीं जानकारी लेने का प्रयास करें। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ आपका? सर बताइए क्या नाम हुआ, आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ देखे हैं? सर आप अपना नाम तो बता दीजिए। अरे रुकिए ना, बोले आपको रुकिए, हम अपना काम करना है तो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल का जो अधिकारी है अपना पद और डिग्नेशन तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुआयना कर रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ये अभी असमर्थता जता रहे हैं। धनबाद में 14 साल की लड़की की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। जिस आंगन में कल तक बच्ची की आवाज गूंजती थी, वो आंगन सूना पड़ा है। रह रहकर बेबस मां अपनी बच्ची को याद कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति भी उसे छोड़कर चले गए। अब उनका सहारा कौन बनेगा? यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं वो बड़े ही शोकाकुल है और उनको एक डर सता रहा है कि पुलिस कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि जिस तरह की बातें आई कि वहाँ कोयला निकालने के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। उनकी माता है गई थी, वो बच्ची खेलने गई थी क्या? हम सब पता ना है, हम काम करने चल गए, झाड़ू बर्तन, हमारा मालूम ना कुछ। पति है कि नहीं आपके? नहीं, पति न होता तो कोई बात नहीं था। पति 3 साल पहले चल गया, आज बेटी चल गई। इधर धनबाद में अवैध कोयला खनन का मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने आरोप लगाया कि धनबाद में सरकार की शह पर अवैध कोयले का खनन हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहां जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। बड़ा सवाल है कि बार बार हादसों के बावजूद कोयलांचल में अवैध उत्खनन कैसे जारी है। एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं सबक ले रहा है? क्या कोयलांचल में गरीब लोग यूं ही मरते रहेंगे और प्रशासन मौत का तमाशा देखती रहेगी? धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गुमला के भरनू में करंट की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल अपने खेत को बचाने के लिए किसान खेतों में लोहे के तार लगा रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से जानवरों की मौत हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी फसल नहीं बचेगी, क्योंकि वे लोग वन विभाग से गुहार लगाकर अब थक चुके हैं। वहीं वन विभाग अब उन पर कार्रवाई की बात कह रहा है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आपके एरिया में एक हाथी मर गया है। इसके बाद मैं तुरंत अपने वन रक्षकों को एकत्रित करके तुरंत सबों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हाथी का निरीक्षण किया तो उसमें
ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वह बिजली तार से मारा गया है। इसलिए इस हाथी का भी हम पशु चिकित्सा